सती सुकन्या चमन ऋषि। वहां से एक तो बात आपके बीच में है, थोड़ा सा गौर से सुनने की कोशिश करें कि पांचों पांडव और द्रौपदी जब ऋषि लोमस के पास पहुंचे और लोमस ऋषि ने कहा महाराज ये क्या हाल। धर्मी युधिष्ठिर की आंखें नम हो जाती हैं और नुक करने लगा महाराज मारे मतलब बहुत बड़ी विपदा पड़ गई, राजपाट सब जुए में हार गए, यहां तलक की ये द्रौपदी मारी नारी इसको भी हम जुए में हार चुके हैं। नुक करने लगा इस द्रौपदी का बार बार जिक्र क्यों करे। सजनों बोला महाराज या द्रौपदी सबसे दुखिया नारी है, दुखिया। आज जब दुखिया का नाम सुना लोमस ऋषि ने, ऋषि हंसन लग गया। रे बावड़े मैं तो नहीं सुना था तू धर्मी युधिष्ठिर है, अरे एक वीर का इतना मुंह में पागल हो रहा कि इसके कहानी देख के तेरी आंखें में आंसू। अरे मैं बताता हूं इस हिंदुस्तान में इस द्रौपदी से तो बहुत बड़ी बड़ी दुखिया नारी हुई है। बोला महाराज किसे न जानो सो। बोला जानता हूं। महाराज कौन थी वह। सजनों कथा सुनाते हैं लोमस ऋषि के पांडव आए आश्रम के माले गए द्रौपदी रानी ने और लोमस ऋषि बताने लगे एक प्राचीन कहानी ने। सूर्य का बेटा मनु होया जिसने यज्ञ अश्वमेध रचाई थी, 10 पुत्र हुए कन्या 11वीं जो बुद्ध गेल्या प्रणाई थी, 10वां पुत्र राजा सरियाती जिसका सुकन्या जाई थी, वह बिरगु वंशी खानदान में उस चमन ऋषि का ब्याही थी। ले महाराज वह सुकन्या इतनी दुखी हुई जो हमारी द्रौपदी भी ना हुई। नवेरा इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा हुई उस सुकन्या की। सजनों राजा सरियाती का 4000 रानी बताते हैं, लेकिन पुत्र कोई नहीं। एक रानी ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम सुकन्या रखा गया। जब वो लड़की सुकन्या 12 साल की और जंगल बियाबान में चली जाती है सखियों को लेकर, और जंगल बियाबान में चमन ऋषि ने अपने पिता के आदेश से समाधि ला रखी लोगों, और वह समाधि उन छोरिया ने देखी, सहेलिया ने देखी। नवली है बेबे ये देख कितना बड़ा मट्टी का ढेर, क्योंकि इतने हजारों वर्ष बीत के चमन ऋषि को शरीर के ऊपर डिम्बक जाम गई लोगों, केवल 2 आंखों की रोशनी बाहर चमके। वह छोटी छोटी थी 12 साल की। मन मन सोचने लगी है इसके भीतर कौन से कौन लुक रहा है। सजनों वो समाधि का नजारा देखिए, वो समाधि कैसे लगी थी। नु कहा कर देवी देवता प्रसन्न हो जरा धर्म ग्रंथ का गाना हो। आइए ये सती की कथा आपके बीच में है, 2-4 बातें जैसा भी आदेश होगा। वो समाधि का नजारा देखना, वो सहेलियां बारी बारी अनुमान लगाती है कि इसके भीतर के बैठा है, के पावेगा, के कहने लगी क्या के राजे तरे सारे और सखी सुकन्या देखन लगी तन में चमक देता की समाधि चमन ऋषि की जग तेरा जगरे सारे की सुकन्या देखन लगी तन में चमक देता लगी समाधि चमन ऋषि की जग तेरा जगरे सारे
बे मैं बताऊंगी इसमें कौन से लोगो ये बारे कोई गाड़ी आ जा लाल बत्ती की आप यार सारे बैठे हाँ एक तो नू का फलाना मिनिस्टर आया होगा दूसरा नू का वो नहीं वो आया होगा वो दूसरा मतलब है अनुमान लगाती अनुमान मट्टी के ढेर न देख के पहली सहेली नु बोली बेबे मने साला गजे इस मट्टी के ढेर में वो आ रहा सब वो कौन और से सुनना लगो क्या कहा दादा मांगे राम ने क्या बता लोक में आया से अलबत्ता यो ब्रह्मा से जिसने अपना ब्रह्म फैलाया से अलबत्ता यो विष्णु से लक्ष्मी के रूप छुपाया से अलबत्ता यो शंकर बोला अपना क्रोध दबाया से अलबत्ता यो शंकर दोनों सरपंच साहब मेरे आदरणीय समाज सेवी श्रीमान ताराचंद जी 100 रुपये से मान सम्मान देते हैं बार बार धन्यवाद। पहली से लीना नु बता दी बेटे फलाना देवता है दूसरी नुगली तू फैल होगी इसमें देवता को नहीं बेटे अरे देवता के करे थे ये क्यों बावड़ी हो रही है मैं बताऊंगी इसमें कौन से दूसरी सहेली ने अनुमान लगा लोगो नु कहा करे जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि गौर से देखना समाधि का नजर आपकी आख्या का मैं हो दूसरी सहेली ने अनुमान लगाया के करने लगी पड़ा माटी के माँ के कोई रचा माल भूल गया दबा पड़ा माटी के माँ के कोई दरिया जाल भूल गया दबा पड़ा माटी के माँ के कोई मूर्ख लाल भूल गया वो दबा पड़ा माटी के बालू का टिल्ला हो बालू का टिल्ला और उसका भीतर कोई कीड़ी बढ़ जा बालू का टिल्ला में कोई कीड़ी बढ़ जा तो नीचे तो नहीं डया करता उसकी माटी ऊपर तो आया करे जो ऋषि थोड़ा बहुत लटल है ना जो डिमक जाम रही थी वो लचकोड़े खावे नूली बेटो में नहीं साल लाग गए किसी शरण शरण ओरी से शरण शरण ओरी से चलू
जी गाना सखी सुकन्या देखण लागी जन्म चमत्कार समाधि समरसी की तेरा धरे सारे सुकन्या वो देखण लागी जन्म चमत्कार तारे। दूसरी सहेली भी फैल कर दी। लोगों ने कहा करें विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुकन्या खड़ी खड़ी सोचे कि इस मट्टी के ढेर में इसी के बलास है जो इसका बेटा नहीं पाट रहा। तीसरी सहेली ने बोली बेबे मैं काटूंगी रोग ने, मैं बताऊंगी इसमें सह के। ये बुजुर्ग जानते हैं, हमने तो देखे नहीं वो चीज। केसु के फूल बताओ हैं, उनमें इतनी सुगंध बताते हैं, इतनी शक्ति बताते हैं कि जब उन फूलों का सारा कभी लकड़ जाना तो शरीर के संताप दूर हो जाया करते। वह तीसरी सहेली थोड़ी सी समाधि का लोवा लागी और उसका सन्नाटा सा होया। उन्हें बेबे मन इशाला कर समय कि मैं ठीक होती आऊं सू। इस मतलब वो से कौन के करवा की पुंज तेज परताप यगसा पुंज तेज परताप यगसा तीनों ताप खड़े से हीरे पन्ने कणी मणि धरती पर रतन पड़े लाल लाल ओरे पूरे पूरे केसू से फूल झरे से मेरी सीढ़ी काया वही देख मेरे पछले बाब हरे सीढ़ी काया वही देख पछले बाब हरे। अश्विनी कुमार सूर्य के बेटे, अश्विनी कुमार सूर्य के बेटे साइकिल में हंडे मारे मारे सखी सहेली देखण लागी जन्म चमके आखिरी में सुकन्या का नंबर आया। लोगों सुकन्या का नंबर आया। बोली बेबे हम सारी केले नट जाओ। ये मैं बताऊंगी इस माटी के ढेर में केस है सजनों। चारों युगों की बात बता दी, चारों युगों की कि किस युग में किसने लुकने की जरूरत पड़ी थी, क्या का डर लगा था जो माटी में लुकना चाहे, जो घर टोना चाहे। सजनों अनुमान देखना, सुकन्या वो थी जिसकी उम्र 12 साल और 88 साल के उम्र के बाबा जी चमन शिगत ब्यानी पड़ी थी राजा ने। एक छत्रधारी राजा की लड़की मोटे का ब्याह, कितना कष्ट झेला होगा। यही बात लोमस ऋषि युधिष्ठिर को समझाते हैं। सुकन्या बताने लगी बेबे हे मैं बताऊंगी इस मट्टी के ढेर में केस है। क्या कहती है क्या सतयुग के डर का मारा ये कलयुग लुकरा इस बंदी में त्रेता के कर का मारा ये कलयुग लुकरा इस बंदी में द्वापर के
लक्ष्मी चंद लुकरिया बंदी में ओ त्रिलोकी हरता मारा लक्ष्मी चंद लुकरिया बंदी में त्रिलोकी हरता मारा और मांगे राम मरम मिलता मांगे राम मरम मिलता ना ढूंढ लिए मित्र प्यारे सखी सुकन्या दे भगवानी धर्म चमके सखी समाधि कमल ऋषि सखी सुकन्या दे भगवानी धर्म चमके बोल श्री बालाजी महाराज की